हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नागपुरी एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग नागपुरी के मंजर भाग 2 जो उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस और क्षेत्रीय कार्यकर्ता जो भी मैट्रिक स्तर का वैकेंसी आया है उसमें इस नागपुरी में मंजर भाग 2 किताब को पढ़ना है और उसी का ये दूसरा कहानी है स्वाति मधु। स्वाति मधु किनके द्वारा लिखा गया है तो डॉक्टर कुमारी बसंती के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर कुमारी बसंती नागपुरी भाषा के क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध रही है। ये क्षेत्रीय जनजातीय भाषा की जो हेड भी रह चुकी है, साथ ही साथ नागपुरी भाषा विभाग की भी हेड रह चुकी है। तो आज इनका कहानी काफ़ी जो होता है रोचक होता है और समाज के अंतिम पायदान में खड़े लोगों का दर्द और भावना इनके कहानियों में देखा जा सकता है। तो आइए स्वाति मधु को शुरू करते हैं। दोस्तों स्वाति मधु को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कभी बोला नहीं हूँ आज तक, लगभग 30 से ऊपर लेक्चर दे चुकने के बाद भी, लेकिन क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हैं, जिससे क्या होता है कि मेरा भी उत्साह में कमी आ जाता है और मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ। अगर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा उत्साह बढ़ेगा और उत्साह बढ़ने के साथ ही साथ आप लोगों को जल्दी मैं लेक्चर दे के इसको ख़त्म कर दूंगा और 5 से 10 दिन के अंदर मैं उत्पाद सिपाही का सारा सिलेबस को ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद MCQ क्वेश्चन यहाँ कराऊंगा, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए अब शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले स्वाति मधु जो कहानी है उसकी लेखिका है डॉक्टर कुमारी बसंती। 5 महला बिल्डिंग और कोनो जगह लिफ्ट नी दिसे। क्या है दोस्तों, यहाँ 5 महला बिल्डिंग और कोनो जगह लिफ्ट नहीं दिसे। 5 मंजिला बिल्डिंग है और कोई जगह लिफ्ट नज़र नहीं आ रहा है। आपन छरहर गतर मतलब क्या होता है कि जो पतले दुबले जो मतलब फुर्तीला जो शरीर होता है ना, उसको छरहर काया बोलते हैं। लहरात टांगल सिल्क साड़ी कर तीसर परत के चढ़ाते और लहरदार आँचरा के नीच खींच डांडा में खोसते स्वाति कहलक। यहाँ स्वाति एक पात्र है और मुख्य पात्र है यहाँ पर। नहीं ठीके है मतलब नहीं ठीक है। हम चढ़ लेब ऊपरे काले इतना चिंता करथिस स्वाति। ये कौन बोल रहा है? ये शिवचंद बोल रहा है। उसका जो हस्बैंड है वो बोल रहा है कि शिवचंद दहिना बाई कर बैसाखी में सीढ़ी। मतलब शिवचंद क्या है कि दहिना का जो बाएं मतलब बाएं में बैसाखी लगाते हैं। जो दिव्यांग होते हैं, जो चलने में असक्षम होते हैं, वो बैसाखी लगाते हैं। उन्हें सीढ़ी कर कोना में टेक के हाथ के कई जैसन बनाए के मूड जुलूबदार के सौराते कहलक। यहाँ होता क्या है कि स्वाति मधु और उनका हस्बैंड शिवचंद एक 5 मंजिला बिल्डिंग में जाते हैं। वहाँ पर क्या 5 मंजिला में उनको चढ़ना है, लेकिन लिफ्ट कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसा में स्वाति चिंतित होती है, लेकिन शिवचंद जो उसका हस्बैंड है वो बोलता है कि हम सीढ़ी चढ़ ले, मतलब हम सीढ़ी चढ़ लेंगे। उसके बाद रौरे धीरे धीरे चढ़ू, मतलब आप धीरे धीरे चढ़िए। मोय तनिकन झट जात हूँ, मतलब मैं थोड़ा सा जल्दी जा रही हूँ। कहते स्वाति शिवचंद कर बायाँ खाँक कर झोला के ले के दहिना खांद में टांग लेलक और चढ़े लागलक। क्या बोले, आप धीरे धीरे आइए, मैं थोड़ा जल्दी ऊपर जाऊंगी बोल के स्वाति क्या की शिवचंद का बायां खांद कर झोला मतलब बायां खांद में जो उसका थैला था उसको लेके अपना दहिना
खांध में कौन दहिना खांध में स्वाति मधु अपना दहिना खांध में टांग लेलक और चढ़े लागलक। शिवचंद दुयो बैसाखी कर सहारा लेके धीरे धीरे चढ़े लागलक। शिवचंद जो है दोनों बैसाखी का सहारा मतलब सहारा होता है, सहारा लेके धीरे धीरे चढ़े लागलक। उमन दोसर ताला कर सीढ़ी कर चबूतरा में पहुँचबो कर लें कि पीजी महिला छात्रावास कर अधीक्षिका मालती देवी तीसर महला से सरसराय के हेठे उतरे लागलक। जैसे वो लोग सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट करते हैं कि जो पीजी महिला छात्रावास का अधीक्षिका थी मालती देवी तीसरी महल्ला से सरसराय के हेठे उतरे लागलक। मुसकते कहलक मतलब वो मुसकते हुए बोलती है मालती कि शिवचंद जी स्वाति जी रौरे मन इतना तकलीफ काले करत थी, मतलब शिवचंद जी और स्वाति जी आप लोग इतना तकलीफ क्यों कर रहे हैं। मोके दरबान खबर दे चुईखे लेकिन रौरे मन आधा घंटा पहले आवत ही सैत बोल रहा है। हाँ मतलब यहाँ पर जो मालती है वो पूछ रही कि हमको खबर मिल चुका है लेकिन शायद आप लोग आधा घंटा पहले आ रहे हैं, ऐसे बोल रही है। फिर हाँ झरिया डिपा कर छात्रावास में जा रही अधीक्षक से मुलाकात नहीं होलक से ले जल्दी चल आली। ये लोग बोल रहे हैं हाँ झरिया डिपा का छात्रावास में गए थे, वहाँ अधीक्षिका से मुलाकात नहीं हुआ इसीलिए जल्दी चल आए। स्वाति झोला से महिला बारिश कर पर्चा और पोस्टर के बंडल निकलाते कहलक। छात्रावास कर पुरुष अलंग कर शांति कुंज में दरी डिसाल गेलक। सब बेटी छुआ मन जमा होलें। छात्रावास का पुरुष अलंग कर शांति कुंज में क्या हुआ, दरी बिछाया गया। सब बेटी छुआ मतलब सब जो लड़की बच्ची लोग थी वो लोग जमा हो गई। सांझ 5 बजे सभा होलक। मालती देवी परिचय दिलाएं आपने है कहीं शिवचंद जी अंग्रेजी भाषा कर विद्वान प्रोफेसर और शहर कर नामी पत्रकार, और आपने है कहीं स्वाति शिवचंद उपनाम मधु। ये कौन हुआ, मालती देवी परिचय दे रही है। जैसे हम लोग का नागपुरी भाषा में होता क्या है कि अगर कोई सम्मानित व्यक्ति होता है तो उसको अपने बोल के प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने हिकाएँ, यहाँ शिवचंद जी जो हैं जो प्रोफेसर साहब हैं उनको सम्मान देने के लिए मालती देवी उनका परिचय देने के लिए लड़की लोग के बीच में बोल रही है कि आपने हिकाएँ शिवचंद जी अंग्रेजी भाषा कर विद्वान प्रोफेसर और शहर कर नामी पत्रकार। शिवचंद जी क्या हैं, अंग्रेजी भाषा का विद्वान प्रोफेसर और शहर के नामी पत्रकार हैं। और आपने हिकाएँ श्रीमती स्वाति शिवचंद उपनाम मधु, ये दोनों का परिचय देती है। ई इलाका कर नामी समाज सेवी और शिक्षा पदाधिकारी। ई कौन है, जो स्वाति मधु है ई इलाका का नामी समाज सेवी है और साथ में शिक्षा पदाधिकारी भी है। ऐसो कर बरिस महिला बरिस है, जनाना मन ले है। मतलब इस साल क्या है, महिला बरिस है, महिला साल है और जनाना मन ले है। इकर उपलक्ष्य में एक ठो सेमिनार करत थी महिला आर्ट कॉलेज में। विषय है महिला मुक्ति आंदोलन में पढ़ैया लड़की मन। क्या है इसका महिला मुक्ति आंदोलन। तो दोस्तों ये हमारा पीडीएफ में थोड़ा मिस्टेक हो गया है कि मैं 2 बार कर चुका हूँ। चलिए इसको पार करते हैं, अगला देखते हैं। ये 36वां पेज नंबर था, ये हमारा 37 कर योगदान। ऋतु बसंत कर मधु गंध में सनाल, सांझ धीरे धीरे शांति कुंज में उतरे लागलक। महिला मुक्ति कर भाषण देख से पहले शिवचंद मोहन बांसी से अपन ओहे चिर परिचित गीत कर राग बजा लें। कांदे राधा जगत जननी, कांदे राधा जगत जननी। बांसी, यहाँ बांसी क्या है, ऋतु बसंत कर मधुगंध में, ऋतु बसंत का जिसे मधुगंध हो में सनाल सांझ धीरे धीरे शांति, वो ऋतु बसंत था।
महिला मुक्ति कर भाषण देख से पहले शिवचंद क्या माहौल बनाने के लिए क्या मोहन बांसी, ये नागपुरी ये जो बांसुरी होता है उसी को मोहन बांसी कहा जाता है, वही चिर परिचित राग में कांदे राधा जगत जननी बोल के कर रहा है। बांसी सौंप कर मन के मोह ही लेलक। बांसी क्या किया, बांसुरी सबका मन को मोह लेना मतलब आकर्षित कर लिया। बांसी अटकाए के शिवचंद कहे लागलक, हम के जगत राधा करलोर में सबसे जनाना जाइत करलोर दिसेला। मतलब क्या बोल रहे हैं शिवचंद कि हमको जगत जननी राधा करलोर में सबसे जनाना जाइत करलोर दिसेला। जगत जननी जो राधा थी उसका जो आंसू है उसी जैसा सभी महिलाओं का आंसू लगता है इनको। बुझाएला सबसे प्रकृति के कांदत हे दुख से पड़ताना से अपमान से। शिवचंद तिलक दहेज बाल विवाह तिलक दहेज बाल विवाह विधवा विवाह जन्मासन पर अत्याचार बलात्कार नारी शिक्षा नारी पुरुष कर सम्मान अधिकार और समादार कर इतनी सुंदर भावभंगी सुरस बोली भाषण देलक। क्या किए शिवचंद जी, तिलक दहेज बाल विवाह विधवा विवाह जनाना मन पर अत्याचार बलात्कार नारी शिक्षा नारी पुरुष कर सम्मान अधिकार आदर समादार कर इतना सुंदर भावभंगी और सुरस बोली में भाषण देलें। हाँ करे के लागलें। लड़की मन एगो झुंड में फुसफुसाए सुनलें। अष्टाचक्र महाराज भाषण तो बड़ा शानदार देवें ना कैर देवैया तब नी गोड़वा तो कैसन टेढ़ा मेढ़ा है। अब लड़की लोग क्या बोल रही है, अष्टावक्र महाराज भाषण तो बड़ा शानदार देवाए ना कैर देवाए ना कि नहीं गोड़वा तो कैसन टेढ़ा मेढ़ा है उकर जनाना के देखा कतई सुंदर और छरहर है। बदनसीबी बेचारी स्वाति सुनलक लेकिन महिला कल्याण इनकर दुख तकलीफ और संकट आंदोलन एकता और भविष्य कर चर्चा करे में तनिको पोताही। जो लड़की लोग ऐसा फुसफुसा रही थी तो स्वाति भी सुन जाती है और महिला कल्याण इनकर दुख तकलीफ और आंदोलन एकता और भविष्य कर चर्चा करे के लिए तनिक कोताही नी करलक। तब और 2-3 ठो मनचली छोड़ी मन टीका टिप्पणी मनचनी लड़की लोग फिर इनका जो दिव्यांगता था उस पर टीका टिप्पणी करते हैं कि शिवचंद अपने तो शिवचंद जी का जो गोड़वा मतलब पैर तो टेढ़ा है और उसकी वाइफ तो कितनी सुंदर है, ऐसे टाइप का टीका टिप्पणी लड़की लोग करने लगती है। शिवचंद के ले के ठोना कर बाद सुइन के घई खिंचा है। मतलब जो स्वाति है वो शिवचंद का जो उनके बारे में जो ठोना मतलब यहाँ पर होता है जो किसी को मजाक टाइप का करने का जो होता है ना उसी को ठोना ठोटका बोलते हैं नागपुरी में। रीठ जा है स्वाति, रीठ जा है मतलब उसको आदत टाइप का हो चुका है। क्यों कह तक अरे कलजुगी सती सावित्री बहन है, इतना सुंदर जिंदगी ई गोड़वा कर चलते गाढ़ा में ढूंढिस जा है। क्यों कह तक ढेकी मड़ुआ लांबा खोच दूल्हा ले दुल्हिन ऊँच लुंगुट मुँहा छोकरा के दिनों नहीं जाए। आदमी मन कतना मलिन हो सके ना उके स्वाति ओहे दिन जानलक जब उकर कोइक से जन्मल बेटा के हिस्ंगाहा आदमी मन शिवचंद कर पुरुष कर शक करे के लागलें और दोनों व्यक्ति कर आदमी कई किस्म कर दुख पहुँचा लें। क्या होता है कि आदमी लोग जो इस टाइप का कमेंट करते रहता है वो यहाँ तक कमेंट जो आदमी लोग हैं इन लोगों का तरक्की को देखकर जो जब स्वाति का बेटा का जन्म हुआ तो बहुत सारे लोग बोले शिवचंद का पुरुषत्व मतलब पौरुष मतलब यहाँ कि वो पुरुष है या मतलब यहाँ पर बोला जा सकता है कि उसके पौरुषत्व मतलब उसका यौन शक्ति पर भी लोग शक करने लगे। लागलक दुइयो बेकैत कर आत्मा कई किस्म से दुख पहुँचा लें। सौंप के सहते गेलक यह सहन शक्ति और धीरजा कर फल है कि आज और शिवचंद जिंदगी कर जे ऊँच ठाव किरगा में पहुँचा है वो दोसर मन ले दुर्लभ है
पंगु चढ़े गिरवार गहन मुख होई बचाल, मतलब पंगु चढ़े गिरवाल गहन गहन ए मुख होई बचाल, द्रवड़ सकल कलिमई दहन जासु कृपा सो दयाल। ये एक कहावत है कि पंगु चढ़े गिरवार गहन मुख होई बचाल, मतलब जो चुपचाप रहता है वो गिरिवार मतलब ऊंचा से ऊंचा पहाड़ चढ़ लेता है और जो चुपचाप रहता है उसका वह ये एक द्रविड़ सकल कलिमई दहन जासु कृपा सो दयाल, ये एक कहावत है। याद है स्वाति के वो दिन वो और शिवचंद कॉलेज में पढ़त रहें। शिवचंद कॉलेज कर स्वीपर स्वर्गीय मगतू रामकर टूरा बेटा है कहें। घर में खाली विधवा माए उकर दुयो गोड़ पोलियो बीमारी से ऐठल, मतलब उसकी दोनों जो पैर था शिवचंद का वो पोलियो से ऐठल। दुयों हाथ में बैसाखी ले चले। जब शिवचंद बैठले रहतक तो केव कहतक उलंगड़ा है, गोर चाकर मुखमंडल, जहाँ तहाँ बड़ सुंदर संवेदनशील आँख, दुयों हाथ सुडोल तरहथी और अंग्री मन सुभागमन। अंग्रेजी साहित्य में ऑनर्स करत रहे शिवचंद क्या अंग्रेजी साहित्य में ऑनर्स कर रहे थे। हिंदी भाषाओं में उनकर बढ़िया रहे। हर साल कॉलेज का सालाना उत्सव शिवचंद का लिखल नाटक मन जात रहे। हर साल कॉलेज का जो सालाना उत्सव में शिवचंद जी का लिखा हुआ नाटक सब जाता था। कॉलेज पत्रिका में उकर लिखल कहानी पहल इनाम पावत रहे। कॉलेज में पत्रिका में जो उनका लिखा कहानी होता था वो पहला इनाम पाता था। आपन बुढ़िया माए कर खर्चा चलाए के लिए शिवचंद ट्यूशन पढ़ात रहे। आपन इलाका कर हाल समाचार खबर कागज लैल भेजत रहे। छोट मोट पत्रकार बन जाए रहे। प्रोफेसर मन भविष्यवाणी करत रहें कि आगे जाए के शिवचंद एगो उम्दा प्रोफेसर और पत्रकार बनी। प्रोफेसर लोग भी बोलते थे कि शिवचंद आगे जाकर एक उम्दा प्रोफेसर और पत्रकार बनेगा। स्वाति कॉलेज में पढ़े आलक तो शिवचंद कर 2 बरिस कर जूनियर होलक। स्वाति क्या थी, कॉलेज आई थी तो शिवचंद का 2 साल की जूनियर थी। हिंदी कविता और कहानी लिखे में स्वाति 100 बेरा पहली नंबर आवत रहे। अंग्रेजी हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में शिवचंद और स्वाति बराबर पहला दूसरा होवत रहे। हिंदी वाद विवाद का जो प्रतियोगिता होता था उसमें शिवचंद और स्वाति बराबर पहला और दूसरा होते थे। ऐसे तो शिवचंद कर पूरा कॉलेज दुलार और सहानुभूति देत रहे, लेकिन स्वाति कर हृदय में तो शिवचंद कर सहानुभूति एकला नहीं प्रीत कर ठाव पाते जात रहे। क्या होता है कि शिवचंद को पूरा कॉलेज दुलार मतलब प्यार और सहानुभूति रखता था, लेकिन स्वाति के हृदय में उससे विशेष प्रकार का प्रेम उनके दिल में स्वाति का दिल में एक विशेष प्रकार का प्रीत का स्थान था। और उसके बाद स्वाति हिंदी ऑनर्स में टॉप करलक। अखबार में कॉलेज बटले उकर फोटो छपाल गेलक। स्वाति आगे पढ़े खोजलक, मगर बेटी छुआ है के कई के भाई मान हुमानी नी गछलें। स्वाति प्राइवेट रूप से एमए और बीपीसी कर तैयारी करे लागलक। स्वाति प्राइवेट से एमए और बीपीएससी का तैयारी करे लागलक। उकर बेस घर से नवा गोतिया मन आलें, उकर हाथ मांगे लागलें। स्वाति का अच्छा घर से उसका रिश्ता आया। स्वाति कोनो बर निपतियालक, मतलब कोई लड़का को पसंद नहीं की। इंजीनियर डॉक्टर ऑफिसर सब घुर गए। इंजीनियर डॉक्टर ऑफिसर सब वापस हो गया। घर में सब झन नाराज हो गए। स्वाति अपन माए के साफ कह दिले अपन जीवन संगी के रूप में शिवचंद के चुईखें, मतलब स्वाति बोल दी कि वह अपना जीवन संगनी के रूप में स्वाति शिवचंद को चुन चुकी है। माए और भौजी सब अकबकाए गए। भला स्वाति जैसन तेज और सुंदर शिवचंद, उसकी मम्मी और जो भौजी थी वो अकबका गए कि स्वाति इतना सुंदर और तेज लड़की कैसे शिवचंद जैसा लंगड़ा और गरीब परिवार का बेटा को स्वीपर का बेटा को छी बोल रहे।
माए स्वाति के समझाए लागल, इंजीनियर डॉक्टर मन घुर जात हैं बेटी, होश संभराव, हाँ कही दे तोर भाई मन कर माथ न गिराओ। मगर स्वाति कई माए के समझाए, मतलब स्वाति क्या बोलती है, इंजीनियर डॉक्टर, स्वाति की माँ बोलती है कि इंजीनियर डॉक्टर मन सब घूर जात हैं बेटी, होश संभराओ। मगर स्वाति माए के समझाए, इंजीनियर डॉक्टर स्वस्थ सुंदर पुरुष मन के तो सब पतियाए ना, मतलब स्वस्थ सुंदर पुरुष सबको तो सब पसंद करता है। लंगड़ा ठूठा अंधरा काना बहिरा, काना बहिरा ओहो मन कर मन में संवेदना प्रीत है, जिए कर इच्छा है, केकरो से पावे और केको प्रेम देख कर अधिकार है, उमन समाज काले घिरना ला आयो। आखिर स्वाति के घर से निकला के देलें भाई और भौजी मन, स्वाति को घर से निकाल दिया भाई भौजी सब। घर में 5 कोस वन दुर्गा कर मंदिर में सरहुल कर बिहाने। स्वाति को जब घर से उसका भाई भौजी लोग निकाल दिए तो गांव से 5 कोस दूर, मतलब एक कोस में 4 किलोमीटर होता है, मतलब 5 कोस मतलब 5 के 20 किलोमीटर दूर वन दुर्गा कर मंदिर में सरहुल कर बिहाने, मतलब सरहुल का सुबह में शिवचंद स्वाति कर मांग में सिंदूर भरलक, चमेली फूल कर मंगलसूत्र पिंधालक और कचनार फूल कर गहना, चमेली फूल का मंगलसूत्र पहनाई और कचनार फूल का गहना। शिवचंद स्वाति के ले के कोनो तेर मंदिर कर हेठे ठन उतर गेलक। घाघ पासे एकांत में बनकेवरा कर फूल सुगंध भिंजल छाई के, आपन टेढ़ा मेढ़ा गोड़ कर कोरा में शिवचंद स्वाति के बैठालक। उ रत रत लाल नदी कमल कर एगो धाकड़ फूल स्वाति कर खोसा में, वो लोग वहीं घाघ के पास उतर गया और वहीं पर एक केवरा का फूल मिला। स्वाति उसको गोदी में, शिवचंद गोदी में स्वाति को बैठाकर एक केवरा का फूल को उसका खोसा, मतलब पीछे का जो बाल होता है वहाँ पर खोसा खोसते हैं, वहाँ पर खोसा खोस देलक। वो अपन निर्मल प्रीत कर कली से के स्वाति कर मूड कपार छाती और आँख में सवराय देलक। बुझालक ओकर हरियर आँचरा में दौरा भर केवरा फूल भर गेलक। ऊ और फूल कर मधुगंध से ओकर जिंदगी महमहाए उठलक, प्रेम विभोर हो गेलक। शिवचंद बाँसी के फिर ओहे चिर परिचित सुर में बजायक लागला। कांदे राधा जगत जननी। शिवचंद कर करुण सुर के सुन के स्वाति कर लोर ढरई के उकर छाती भिजाए लागलक। शिवचंद उकर लोर के पोछलक और रुंधाल कंठ से कलक, काले इतना अधीर होथी स्वाति, रौरे मोर जिंदगी कर कालकूट के पी के उके मधुरई में भैर देही। जानी ला स्वाति नक्षत्र कतना जाड़ गरम और बरखा पिएला, तब जाके आपन अंतर रस बूंद जोगाएला। मतलब यहाँ पर ये शिवचंद है वो समझा रहे हैं स्वाति को कि जिंदगी के कालकूट पी के मधुरई में भैर के जानी ला स्वाति, मतलब कितना नक्षत्र जाड़ा गरम बरखा पियल तब आपन अंतर रस कर बूंद होवेला। जखन उकर अंतर करुणा में भभई उठेला, दो बूंद गिराए देवेला। माँ मेदनी कर छाती में कदली सीप भुजंग और पपीहा ओहे बूंद लचकत रहेला, अपन जिंदगी कर सार्थक बनाए गले। सीप जैसन सन जीव ले एहे बूंद मोती बन जाएला। रौरे शिवचंद कर जिंदगी सीप कर मोती है कि मोती एकला ना लागी मोर जिंदगी, उकर रस जिए कर शक्ति शोभ है कि रौरे स्वाति बूंद ना लागी स्वाति मधु। ये शिवचंद जी बोलने लगते हैं। ये मतलब एक दिव्यांग शिवचंद से एक स्वाति पढ़ी लिखी सुंदर महिला की जो प्रेम कहानी है, तथा समाज में यहाँ डॉक्टर कुमारी बसंती जी समाज में किसी के प्रति भेदभाव नहीं करने की प्रेरणा के साथ इस कहानी को लिखी है। ये कहानी काफ़ी प्रेरणादायक है। यहाँ बिल्डिंग मतलब छत वाला घर को बिल्डिंग, स्वाति एगो नक्षत्र और अष्टावक्र एगो मुनि जे
हेकड़ो रहें। ये सब सवाल वैसे कोई इम्पोर्टेंट सवाल है नहीं, ये जो मैट्रिक क्लास में जो लिखते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यहाँ होगा क्या कि मैं यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट अपना अनुभव से 10, 20, 50 MCQ यहाँ से निकाल लूँगा और उस MCQ सभी चैप्टर से MCQ निकाल के आपको दे दूँगा दोस्तों। तो यहाँ पर करना क्या है कि इस चैप्टर को आप मंजर भाग 2 में पढ़िए और पढ़ के समझने का प्रयास कीजिए। बाकी MCQ मैं बना के दे दूँगा। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन छूटने के कोई चांस नहीं रहेंगे और मंजर भाग 2 से लगभग 50 से 60 क्वेश्चन रहेंगे इन एग्जामिनेशन में, इसलिए इसे ध्यान देके पढ़ना है। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।